अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फालज क्या होता है, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, पैरालिसिस क्यों होता है, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनमें फालज की कंडीशन क्यों होती है और फालज के बेसिकली सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं कि हम जिसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फालज ही हो रहा है। इसके साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट कौन सी पॉसिबली हम कर सकते हैं और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं और इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में सबको इल्म होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरालिसिस मतलब फालज होता क्या है। पैरालिसिस ऐसी कंडीशन को कहते हैं, फालज ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें कोई जिस्म का हिस्सा या आधा हिस्सा हो सकता है या पूरी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसमें वो इमोबाइल हो जाए, हरकत करना बंद कर दे, जिसमें एक साइड आपकी डैमेज हो सकती है नर्व की वजह से। तो हम इससे कह सकते हैं कि आपको फालज की कंडीशन हो रही है। जैसे चेहरे की आधी साइड वर्क ना करे प्रॉपर, इसके साथ साथ एक साइड बॉडी की वर्क ना करे, या लेफ्ट भी हो सकती है वो राइट भी हो सकती है। तो वो पूरी नर्व जहां जहां से गुजर रही है वो डैमेज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को हम पैरालिसिस कहते हैं, फालज कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चेंजिंग्स आती हैं जिसे हम देख के ये कह सकते हैं कि हमें फालज है। सबसे पहले लॉस ऑफ मूवमेंट, जो हमारे कोई बॉडी का मखसूस हिस्सा है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट शोल्डर है, फेस की कोई साइड है, तो ऐसी कंडीशन हो जाना कि उसमें प्रॉपर उसका नॉर्मल फंक्शनिंग खो जाना, नॉर्मल जो हमारा वो पार्ट पहले मूव करता था जैसे वो मूव ना करना, उसका लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाना। इसके साथ साथ लॉस ऑफ सेंसेशन, किसी जिस साइड पे हो रहा है फालज हुआ है उस पे आपकी सेंसेशन जिसे हम कहते हैं कि हमें कोई टच करना, कोई एहसास खत्म हो जाना उस जगह का, तो हमें पता भी नहीं चल रहा कोई टच कर रहा है तो हमें फील नहीं हो रहा उस जगह पे, तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ मसल वीकनेस तो होगी, लाजमी बात है। जब जिधर फालज हुआ है उसका मसल वीक हो जाएगा, उस साइड की बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसके साथ साथ मसल स्टिफ हो सकता है, हाँ सख्त हो सकता है उस साइड का। तो ये सारी कंडीशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फालज हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके काजेज क्या क्या हैं, कि किस वजह से ये पैरालिसिस होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेन काज है फालज का वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? जब भी ब्रेन की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें कोई रुकावट आई है, उस आर्टरी में कोई रुकावट आई है, ब्लड क्लॉट बन गया उधर, तो ब्लड प्रॉपर ब्रेन में गया नहीं, तो ब्रेन हैमरेज हो गया है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमें साथ पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है, फालज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो चीजें मिक्स हो जाती हैं आपस में। जब हमें स्ट्रोक होगा तो पॉसिबली है कि हमें पैरालिसिस हो जाए, क्योंकि क्लॉट अगर ज्यादा देर तक रहा तो ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की तरफ वो सही तरह हुई नहीं, तो अल्टीमेटली आपको फालज हो सकता है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो सकती है, आपको चोट लगी है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, तो इसकी वजह से भी आपको फालज हो सकता है। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, आपको ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजिकल, तो कोई कंडीशन ऐसी है तो जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो रहा है, फालज हो सकता है। बेयर सिंड्रोम, गुलियन बेयर सिंड्रोम भी कहते हैं हम इसे। इसके साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। तो ये सारी कंडीशन जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो ये होंगे तो आपको फालज हो सकता है। इसके साथ साथ मसल डिसऑर्डर है, मसल डिस्ट्रोफी हो गई है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गई है, तो ये सारी कंडीशन मसल्स की वीकनेस की वजह से भी आपको फालज हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपको हैं तो आप किसी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, अपना चेकअप जरूर करवाएं कि आपको फर्दर फालज ना हो जाए। तो ये तो हमने देखी कि इसकी काजेज क्या हो सकती हैं और फालज होता क्या है। तो इसकी बेसिकली टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स इसकी होने की बुनियाद पर हैं कि मतलब इस कितनी साइड में बॉडी में होता है, तो उसकी बुनियाद पर इसकी टाइप्स हैं। मोनोप्लेजिया मतलब एक लिम्ब आपका, एक मतलब आपका शोल्डर की साइड, एक हाथ या लेग आपकी हो सकती है, तो ये एक साइड भी हो, एक ऑर्गन डैमेज हो तो हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। इसके साथ साथ हेमीप्लेजिया होता है कि एक साइड जो है पूरी आपकी इफेक्ट हो जाए फालज की वजह से, तो एक साइड का पूरे का फालज हो जाना वो है हेमीप्लेजिया। इसके साथ साथ
पैराप्लेजिया, जिसमें लोअर हाफ जो बॉडी का होता है, एक लेग भी हो सकती है, दोनों लेग्स भी हो सकती हैं, इसका फालज हो जाना तो पैराप्लेजिया कहलाता है। और लास्ट में है क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें ये होता है कि आपकी जो 4 लिम्स होते हैं, दोनों हाथ, दोनों पाँव, ये इनका फालज हो जाना तो क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। ये कुछ चंद टाइप्स थी इसकी फालज की, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कौन सा फालज हुआ है हमें। इसके साथ साथ इसकी टेस्ट कौन कौन से हम करवाएं, डायग्नोसिस हम कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉपर फालज हुआ है या कोई और कंडीशंस हो गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में फालज हुआ है या कुछ और कंडीशंस हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो डॉक्टर हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपको बता सकते हैं, मसल की स्ट्रेंथ देख के, रिफ्लेक्सिस देख के, प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहे तो उन्हें पता चल जाएगा। इसके साथ साथ EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, जो इलेक्ट्रिकल मसल्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की टेस्ट करती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि मसल में प्रॉपर सिग्नल फ्लो कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे तो ये फालज हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि इसमें पॉसिबल ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें फिजिकल थेरेपी हो सकती है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो मसल लॉस हुआ है वो दोबारा रीगेन हो जाए। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज डॉक्टर आपको बता सकते हैं जिसको करके आप डेली करके आप अपने मसल को प्रॉपर उसी कंडीशन में ले आए जैसे वो नॉर्मल था। लेकिन वो आएगा नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो लॉस हुआ है वो रिकवरी हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं, मतलब व्हील चेयर हो गई, ब्रेसिस हो गई, स्प्लिंट्स हो गई, जो कि आपकी जो मूवमेंट थी नेचुरल उसको वापस लाने के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होंगी आप में। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये आपके फिजिकल थेरेपी में ही आ जाते हैं, कि मतलब आपकी मैनेजमेंट में आ जाते हैं, इसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से मैनेज किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट का भी प्लान सामने नहीं आया है। तो मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया।